दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ है और मस्त है। दोस्तों अभी नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स के लिए मार्च से दिसंबर ये बेस्ट टाइम रहता है अपने कल्चर के लिए। मार्च में वो कुछ भी करके स्टॉक कर दे और टारगेट रखे नवंबर मंथ से हार्वेस्ट स्टार्ट कर दे। अगर कैटफिश का पालन कर रहा है तो उसको नवंबर से 100% हार्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सट्रीम ठंड भी होती है और एक्सट्रीम गर्मी भी होती है। तो अगर मैं आपको नट शेल में बताऊं, और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, अपने जो पूरे एंड टू एंड मंथ्स मिलते हैं किसी किसान को, वो मात्र 8 महीने मिलते हैं कल्चर के लिए। अगर वो मार्च में स्टॉक कर रहा है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मछलियां अगर कार्प्स भी कर रहे हो तो वो इंटेक करना ग्रेजुअली बड़ा सडन डिप कर देती हैं क्लाइमेट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो इंटेक करनी बंद कर देती है। आपके पास केवल 8 महीने बचते हैं जिसमें आपको मछली को स्टॉक भी करना है, ग्रोथ भी लेनी है। तो मेरी किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट तो ये है कि आप कोई सी भी मछली का पालन करें, कम से कम उसकी लाइफ साइकिल, वो कितने डेज में कितनी बड़ी हो जाएगी, किस साइज का सीड स्टॉक करेंगे, इस पे बड़ा ही ध्यान रहे, बड़ा ही फोकस करें। उसकी लाइफ साइकिल आपको जरूर पता होनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी करते हैं, कई किसान भाई मिलने भी आते हैं कि सर मैंने सितंबर में सीड स्टॉक किया, अभी 100 ग्राम का हुआ, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। सर वो बहुत परफेक्ट ग्रोथ हो रही है, क्योंकि उसको लाइफ साइकिल नहीं पता। क्योंकि जो हैचरीज वाले हैं बहुत बार बोल देते हैं कि आप एक साल में 2 क्रॉप निकाल लोगे, हमारा इतना अच्छा सीड है, आप 4 महीने में 1 किलो हो जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिश अपनी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग इंटेक करती है, उसी के हिसाब से उसका वजन बढ़ाती है। तो हमारे पास नट सेल में तकरीबन 8 महीने पूरे फोकस कल्चर के होते हैं, क्योंकि नवंबर से वो इंटेक कम कर देती है, दिसंबर में भी नहीं इंटेक करती। तो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स हम सेल पे फोकस करते हैं। ये पूरा ट्रेंड है हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया का, वेस्टर्न यूपी का, ये पूरा कल्चर ट्रेंड है। हम बात करते हैं, एक किसान भाई ने रिक्वेस्ट की कि सर हमें मछली की ग्रोथ कब फास्ट होगी और कब स्लो होगी। तो मैंने ये वीडियो उसी को एक टर्न आउट करके बनाई है। जो शुरू के 4 मंथ रहेंगे उसमें आपकी ग्रोथ फास्ट होगी, जो लास्ट के 4 मंथ रहेंगे उसमें आपका बायोमास बढ़ेगा। तो अब मैं इसको ऐसा तो एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाना चाहूंगा कि जब आपकी मछली अगर आपने मार्च में स्टॉक कर दी है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून वो बहुत फास्ट ग्रोथ करेगी। जब अगर आपने 100 ग्राम की सीड स्टॉक की है तो नेक्स्ट मंथ वो आपकी, अगर आपने 3 ग्राम पर डे भी उसका इंक्रीज वेट किया तो वो 200 ग्राम की हो जाएगी। फिर आपने 200 ग्राम जब आपने स्टॉक, अगर नेक्स्ट मंथ 200 ग्राम की हो गई है, अब आप उसको टारगेट रखिए कि आप 4% एवरेज उसका पर डे वेट इंक्रीज करेंगे। तो जैसे 200 ग्राम की थी तो 4% बढ़ेगा तो वो 120 ग्राम उसका वेट इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं होता कभी भी कि 100 ग्राम की 200 हो गई, 200 की 400 हो गई, 400 की 800 हो गई। जैसे जैसे हमारे 4 मंथ के बाद नेक्स्ट 5, 6, 7, 8 मंथ आता है तो आपका मछली का जो बायोमास रहता है उसका इंटेक कैपेसिटी बढ़ जाती है, बायोमास बढ़ता है। ग्रोथ तो वहां पे भी होती है, लेकिन जो फास्ट ग्रोथ हमें देखने को ऑब्जर्व होती है, देखने में ऑब्जर्व करते हैं किसान भाई, वो फर्स्ट हाफ में या फर्स्ट क्वार्टर में बोल सकते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं सेकंड के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप 8 मंथ कंटिन्यूअस फीडिंग करा रहे हैं और आपने स्टंटेड सीड स्टॉक किया है, स्पेशली फॉर कार्प्स का, क्योंकि अब कार्प्स पे बहुत सारे लोग कल्चर कर रहे हैं, लेकिन मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है, वो मिनिमम जब भी अपनी नर्सरी मैनेजमेंट करे, जो भी 10 एकड़ वाले फार्मर है या कोई जो मार्जिनल स्मॉल लेवल के फार्मर है, हमेशा वो मार्केट से स्टंटेड ईयरलिंग सीड परचेज कर ले, तो वो सेम ईयर में अपना फंड रोटेट कर पाते हैं। क्योंकि ये कई बार ऑब्जर्व हुआ है कि किसान भाई कहता है कि वो पिछले 8-10 महीने से मेहनत कर रहा है और मछली ने साइज नहीं लिया और उसे लग रहा है उसे प्रॉफिट नहीं होने वाला है। उसका मेन कारण ये होता है कि उसने प्रॉपर साइज का सीड स्टॉक नहीं किया है। अगर वो प्रॉपर साइज का सीड स्टॉक करता, प्रॉपर फीडिंग कराता, तो उसकी ग्रोथ टाइम से होती और वो अपना पैसे को टर्न अराउंड घुमा लेता। तो दोस्तों अगर हम 8 मंथ के कल्चर में बात कर रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शुरू के 4 मंथ में मछली आपकी फास्ट ग्रोथ करेगी, नेक्स्ट के 4 महीने में बायोमास इंक्रीज करेगी। और मछली एक, आप समझ लीजिए, एक इक्विपमेंट है, एक इंडस्ट्री है जिसको आप फीड इंटेक दे रहे हैं और आउटपुट में वो बायोमास बढ़ा रही है। दोस्तों मछली का जो वेट बढ़ता है आज की डेट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका डाउन होता है वो इनटेक कम कर देती है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड उसका नेचर है। तो मछली की ग्रोथ आपके वाटर का टेम्परेचर और क्या बायोमास आपने स्टॉक किया है, इन 2 पे आपकी डायरेक्टली निर्भर करती है। आपने जहां छोटा सीड स्टॉक किया है
उसी अनुपात में वो ग्रोथ करेगा। आपने बड़ा सीड स्टॉक किया है तो उसी अनुपात में वो इनटेक करेगा और बढ़ेगा। तो हमें मछली की ग्रोथ के लिए कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि सब पूछते रहते हैं सर कोई टॉनिक कोई रूट। आप अच्छे मिनरल्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन, अच्छी कंपनी का फीड दीजिए, वही ग्रोथ करेगा। ऐसी कोई कंपनी, बहुत सारी कंपनी जब वो बना देती हैं, ये फिश बूस्टर है, ये फिश ग्रोथ प्रोमोटर है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके अंदर आप अगर इनके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो केवल उसके अंदर आपको है ना उसके मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, विटामिन, ये सभी कैटेगरीज के इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि कोई स्टेरॉइड दे उसमें डाल दिया है और जिससे मछली फास्ट ग्रोथ हो जाएगी। तो आपको प्रॉपर सीड स्टॉक करना है, प्रॉपर टाइम पे, और प्रॉपर साइज का सीड स्टॉक करना है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बेस्ट इकोनॉमिकल साइज क्या है। अगर आपका बेस्ट इकोनॉमिकल साइज आपका अगर 800-900 ग्राम है तो आपको उसको 1.25 किलो 1.5 किलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे यही शेयर करने वाला हूं। जब मछली का साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसका एफसीआर भी बढ़ जाता है। बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।